सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो आगे का वृत्तांत शुरू करते हैं। गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा। उन दिनों दादा की अपनी गुरु में भावना भी बहुत थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भक्ति इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाई। ब्रह्मा बाबा की गुरु के प्रति बहुत ही ज़्यादा भावना थी। प्रातः और साय दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहाँ खूब गुलाब जल छिड़का जाता। दादा अपने ही हाथ से वहाँ एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते और अगरबत्ती भी जगा कर आते। उन्हें गुरु के आराम का भी बहुत ध्यान रहता। कहीं आवारा कुत्तों की आवाज़ गुरु के आराम या एकांत में खलल ना डाले, विशेषकर इस ख्याल से वे एक पहरेदार रखते। आम का मौसम न होने के कारण बाजार में 4 रुपये का एक आम मिलता तो भी वे गुरु के लिए आम लेकर आते। उस समय 4 रुपये बहुत ज़्यादा माने जाते थे। वे गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में शिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है कि दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। सायंकाल सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा ने जसोदा जी, जो दादा की लौकिक पत्नी थी, उनको कहा कि तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ क्योंकि मुझे जाना है। जसोदा जी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकोगे? तो दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा इतना कहकर अंदर चले गए। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फ़ोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि 10,000 रुपये चाहिए थे क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। दानवीर दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा जो कि मूलचंद आजवाला हाथी दांत के व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। भक्ति की पराकाष्ठा। दादा में भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों ना हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भगवत गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया ताकि वर और वधू के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का सा रूप दे देते थे, अर्थात उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लखपति होते हुए तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वे प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, का विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में मुख्याध्यापक थे परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनाढ़ कुल के युवक से न करके बोधराज से इस कारण किया कि बोधराज धर्मप्रिय थे। वे चिदाकाशी मठ में अपने लगन के लिए विशेष रूप से योगीराज नाम से भी प्रसिद्ध थे। इसलिए दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए कदम उठाया था। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में ये एक चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने
अपने उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की? दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी ही, उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन होते हुए भी दादा में ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनके जीवन से एक नितांत भद्र, सुशील एवं धर्मप्रिय व्यक्ति की भासना आती थी। अच्छा, ओम शांति। आगे का वृत्तांत कल पढ़ते हैं।